नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। मैं हूं आपके साथ विवेक। खास पेशकश लेकर ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन। मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ, इसके बाद मुजफ्फरनगर लगातार सुर्खियों में बना रहा। हम आज आपको बताएंगे किस तरह के हालात इस वक्त मुजफ्फरनगर में हैं, क्योंकि न्यूज नेशन ने ग्राउंड जीरो पर अपनी पकड़ बनाई और वहां पर तमाम हालातों का जायजा लिया। मुजफ्फरनगर 7 सितंबर तक अपने मीठे गन्ने और एशिया के सबसे बड़ी गुड़ मंडी के रूप में जाना जाता था, लेकिन इस शहर को बीते दिनों न जाने किसकी नजर लग गई। बंटवारे की काली रात भी इस शहर पर अंधेरा नहीं कर पाई। 90 के दशक में दंगों के दौरान भी मोहब्बत की चादर को उधेड़ा नहीं जा सका। सिर्फ एक छोटे से हादसे में वोटों के लिए हुई सियासत ने पूरे रिश्तों को तार तार कर दिया। हालात ये है कि कभी मोहब्बत नगर कहे जाने वाले शहर में अगर अब है तो अफवाह और नफरत के साए जो पूरे शहर पर मंडरा रहे हैं। बीते दिनों हिंसा की आग में झुलसने के बाद मुजफ्फरनगर में अब जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है। मुजफ्फरनगर में लगातार तीसरे दिन कर्फ्यू में ढील दी गई। कर्फ्यू में ढील मिलते ही लोग जरूरत की सामान खरीदने के लिए बाहर निकले। बाजारों में रौनक दिखी, चहल पहल दिखा। जिला प्रशासन ने शुक्रवार को कर्फ्यू में 12 घंटे ढील देने की घोषणा की है। मुजफ्फरनगर में तेजी से सामान्य होते हालात के बीच प्रशासन ने गुरुवार को कर्फ्यू में ढील के घंटे और बढ़ा दिए। मंगलवार को 2 और बुधवार को 4 घंटे की ढील कर्फ्यू के दौरान दी गई थी, जिसे गुरुवार को बढ़ाकर 7 घंटे कर दिया गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि अगर शांति इसी तरह बनी रही तो शहर से दिन का कर्फ्यू पूरी तरह से हटा लिया जाएगा। रीजन से शहर शांत है, गांव भी पूरी तरह से शांत है और पूरे 48 घंटे में कहीं किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। आज कर्फ्यू में जो है वो 10 बजे से रिलैक्सेशन स्टार्ट हो रहा है और 5 बजे तक अभी हम लोगों ने अनाउंस किया है। जरूरत होगी तो उसको ठीक रहा तो बढ़ाएंगे और ऐसे ही धीरे धीरे जो है हम दिन का कर्फ्यू जो है वो मुजफ्फरनगर से हटा लेंगे। कर्फ्यू के दौरान जहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, वहीं 10 बजे कर्फ्यू में ढील मिलते ही बाजार खुलने लगे। दिन बीतने के साथ ही सड़कों पर लोगों की भीड़ भी बढ़ती चली गई। लोगों ने बाजार से अपनी रोजमर्रा की चीजों की खरीदारी भी की। लोग बड़ी खुशी से अपने कार्य में तल्लीन हो गए हैं और हमारे शहर में फिर शांति लौट गई है। शहर में अमन की बहाली के लिए लोग प्रशासन और सुरक्षा बलों के जवानों की तारीफ करना नहीं भूले। रौनक वापस आ गई है। प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग रहा और सबसे बड़ा आर्मी का सहयोग रहा। आर्मी ने कंट्रोल किया। मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा पर जिस तरह से सियासी रोटियां सेकी गई, उसे लेकर भी लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। नेता लोगों की नेतागिरी नहीं चली और भाईचारा ज्यादा चला है, इसलिए पूरी जनता आज सड़कों पर है और आराम से एक दूसरे से सामान खरीद रहे हैं। गुरुवार को कर्फ्यू में 7 घंटे की ढील देने के बाद प्रशासन अब दिन का कर्फ्यू पूरी तरह से हटाने की तैयारी कर रहा है। कर्फ्यू में ढील देने के घंटे भले ही प्रशासन बढ़ाता जा रहा हो, लेकिन सुरक्षा में ढील न हो, इसके लिए सुरक्षा बलों के जवान 24 घंटे पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। शहर के लोगों को उम्मीद है जल्द ही जिले से सेना और आरएएफ और बाकी केंद्रीय बलों की वापसी हो जाएगी, लेकिन लोगों के आपसी विश्वास पर लगे निशान शायद मिटने में एक लंबा वक्त लेंगे। कैमरामैन रागिब के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, मुजफ्फरनगर, न्यूज नेशन। लेकिन अभी सबके जहन में यही सवाल कौनता है कि क्या वजह रही जो मुजफ्फरनगर के लोगों को खौफ के ये दिन देखने पड़े, काले दिन देखने पड़े। आइए आपको बताते हैं। मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा की एक बड़ी वजह प्रशासनिक लापरवाही रही। अगर प्रशासन ने समय रहते दबी चिंगारियों को बुझा दिया होता तो हादसे की आग इतनी ज्यादा नहीं भड़कती। कवाल में हुए बवाल के बाद प्रशासन ने कहा कि पूरे इलाके में यानी मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी कोई रैली नहीं होने दी जाएगी। इसीलिए 31 अगस्त को जब नगला मदोड़ में रैली होने की बात थी तो प्रशासन ने उस पर रोक लगा दी और इस पर लोग संजीदा होकर सोच भी रहे थे। लेकिन 30 अगस्त को खालापार यानी एक बेहद संवेदनशील इलाका माने जाने वाला एक खास वर्ग के लिए बेहद संवेदनशील इस इलाके में 30 तारीख को एक बड़ी रैली हुई जो कि 144 धारा 144 और तमाम बातों को तोड़ते हुए
थी, लेकिन उससे भी बड़ी चीज उसमें यह थी कि जिले के तमाम आला अफसर यानी डीएम और एसपी जो जिले के सबसे बड़े अफसर थे, वो न केवल इस भीड़ के पास पहुंचे, उत्तेजक नारे लगाती हुई भीड़ में उन लोगों ने ज्ञापन लिया और उस सबको एक तरह से अफवाहों के साथ पूरे शहर में इसने इस घटना में आग का घी की तरह काम किया। और 31 अगस्त को इसके रिएक्शंस में भीड़ हुई। लोगों का कहना है कि जो 30 अगस्त को ये रैली न होने दी जाती, प्रशासन इस पर कंट्रोल करता, तो 31 अगस्त पर उसके पास ज्यादा बड़ा मनोबल होता इस बात के लिए कि हमने कोई रैली नहीं होने दी। मुजफ्फरनगर में हिंसा की आग कवाल गांव में हुई एक छोटी सी घटना के बाद भड़की। इस गांव में हिंदू और मुस्लिम हमेशा अमन के साथ रहते आए हैं। दोनों समुदाय के बीच हिंसा की कोई वारदात आज के पहले कभी नहीं हुई, लेकिन 7 सितंबर के बाद अब गांव कुछ बदला बदला नजर आता है। कवाल गांव की ये गलियां कुछ दिनों पहले तक बच्चों की चहल पहल से गुलजार रहती थीं। गलियों के नुक्कड़ों पर देश विदेश के हालात पर गर्मा गर्म बहस भी होती थी, लेकिन अब यहां आवाज फौजी बूटों की सुनाई देती है। पुलिस और पीएसी के जवानों को देखकर लगता है कि जैसे खाकी गांव का ड्रेस कोड हो गई है। कवाल में हिंदुओं के साथ ही मुसलमानों की भी एक बड़ी आबादी है, लेकिन 7 सितंबर को